दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। दुनिया के हर शौक को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। चलिए आज मैं फिर से वॉइस के अगले सीरीज वीडियो में आ गया हूँ। इससे पहले हम लोग जितने भी टेंस टाइम के अंतर्गत था वो हम पढ़ लिए हैं, और आज पढ़ने वाले हैं स्पेशल रूल्स जो मॉडल वर्ब के रूप में है। इससे पहले हम बता चुके हैं मॉडल वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब कौन कौन होते हैं। अगर अभी तक नहीं वो देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें आप, उसके बाद इसको देखिए। चलिए फिर देखते हैं क्या है। आज हम लोग स्पेशल रूल्स का पहला रूल है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब में जो हम लोग इसके दो फॉर्मेट होते हैं। पहला कि जिसे फ्यूचर में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट जो पढ़े थे उसी के बेस पे आधारित एक स्ट्रक्चर बना दिया है यहाँ पे, क्योंकि सेल विल हम वहां पढ़े थे। मॉडल वर्ब ये होता है जो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत में टाइम में पढ़े थे। तो ये सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूप में एक्टिव वॉइस की बनावट होगा। ध्यान से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका पीवी करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पीवी का सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद जो नया सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार नहीं, सभी के साथ मॉडल वर्ब आप प्रयोग करते हैं, जो रहेगा उसी को पुट कर देना। तो मॉडल वर्ब लिखना है। उसके बाद आपको ये V1 ना है यहाँ पे, तो आपको लिख लेना है बी वर्ब में पहला जो V1 होता है बी का, तो बी ही होगा। उसके बाद जो V1 है उसका V3 करेंगे, फिर बाय लिखकर जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये आपका हो गया पीवी का स्ट्रक्चर। एग्जांपल देख लेते हैं। सी शुड स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए। सी शुड स्पीक इंग्लिश, इसका जब पीवी बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ देख लेंगे कि ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब हो गया शुड, उसके बाद V1 तब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इंग्लिश यहाँ आकर सब्जेक्ट बनेगा इस वाक्य का। अब सी के अनुसार शुड, तो सभी के साथ शुड का प्रयोग करेंगे, चाहे कोई भी पर्सन हो नंबर हो तो शुड देंगे। उसके बाद आपको बी देना है, बी देंगे, और V1 जो है उसका V3 लिखना है, स्पीक का V3 स्पोकन। उसके बाय लिखकर जो सब्जेक्ट है उसको एजेंट के रूप में लिख देंगे। तो सी का हर होता है ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया। इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय हर, अंग्रेजी उसके द्वारा बोली जानी चाहिए। अगला देखिएगा, दूसरा एग्जांपल है ही कैन ब्रेक दिस लॉक, वह इस ताला को तोड़ सकता है, मतलब क्षमता को व्यक्त कर रहा है, यानी है उसमें दम। तो दिस लॉक यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया इसका। उसके बाद यहाँ मॉडल वर्ब कैन है तो कैन ही रखेंगे। उसके बाद बी देंगे, फिर V3 ब्रेक का, V3 ब्रेक ब्रोकन होता है, बाय लिखेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ही का हिम। दिस लॉक कैन बी ब्रोकन बाय हिम। दूसरा फॉर्मेशन होता है, पहला था, दूसरा फॉर्मेशन इसका होता है, आप लोग पढ़े होंगे फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर का पैसिव में भी। फ्यूचर परफेक्ट का ये मतलब इसी में मॉडल वर्ब के रूप में उसके बाद है प्लस V3 रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद मॉडल वर्ब जो रहेगा उसको पुट करना है, उसके बाद हैव तो हैव देंगे। उसके बाद जो V3 है ना, V3 के स्थान पे पहले बी वर्ब का V3 रूप दे देंगे, तो बी का बिन। उसके बाद ये जो V3 है उसको पुट करना है, बाय कर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एग्जांपल है ही शुड हैव हेल्प मी, उसे मेरी मदद करनी चाहिए थी। तो पहले यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या, मी, तो मी का आई। उसके बाद शुड का प्रयोग करना है, मॉडल वर्ब वही रख लेना है, रख दिए। उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद आपको बीन देना है, V3 यही रह जाएगा यहाँ पे, हेल्प। उसके बाद बाय लिखेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ही का हिम, आई शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। उसके बाद अगला पॉइंट, अगला है मतलब है सी कुड हैव बीटन हर ब्रदर। तो यहाँ पे V3 है, उसके बाद हर ब्रदर इधर है, ले आएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो हर ब्रदर। उसके बाद मॉडल वर्ब कुड ही रह जाएगा। उसके बाद हैव देंगे,
उसके बाद क्या देना है आपको, बीन देना है। ध्यान में रखिएगा कि बीन देना है, उसके बाद V3 V10 बाई लिखकर जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, बाई एलिमेंट के रूप में होता है। ये पहला पॉइंट था स्पेशल रूल का। दूसरा पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, बात प्रैक्टिस भी कीजिएगा तभी कुछ संभव है, ऐसे कुछ संभव नहीं है। यदि एक्टिव वॉइस की बनावट HV प्लस इन्फिनेटिव अर्थात 2 + V1 के रूप में, HV के बाद 2 + V1 होगा, उस रूप में हो तो सबसे पहले जब PV आप करेंगे तो जो AB का ऑब्जेक्ट होगा उसे PV का सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद नए सब्जेक्ट के अनुसार, जो नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार HV का प्रयोग करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, तो 2 को लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे। उसके बाद B देंगे, V1 जाएगा वहां पे पहले B देंगे। उसके बाद V1 को V3 में बदलकर जो सब्जेक्ट है उसको बाई एजेंट के रूप में लिखेंगे। तो आप देखिए थोड़ा सा प्रोसेस के रूप में भी लिखा हुआ है लैंग्वेज में करके, पॉइंट वाइज नहीं दिए क्योंकि स्पेस कम था इसलिए हम एक ही में जोड़ते चले गए। तो आप देख लीजिए बढ़िया से, इसका स्ट्रक्चर इस रूप में हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस HV, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। HV के बाद 2 + V1 रहेगा। तो आप इसका जब PV करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद नए सब्जेक्ट के अनुसार HV का प्रयोग करना है, टेंस में परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन HV वही मतलब सब्जेक्ट के अनुसार केवल बदलेगा, नंबर सब्जेक्ट के जो प्लूरल सिंगुलर बस। उसके बाद 2 तो 2 देंगे, फिर ये V1 के स्थान पर पहले B देंगे, उसके बाद इस V1 को V3 में बदलेंगे। उसके बाद बाहर लेकर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेंगे। एक एग्जांपल ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ही इज टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने वाला है। तो मेरा यहाँ इस वाक्य का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का सब्जेक्टिव से आई, ही के अनुसार इज लगा तो आई के अनुसार क्या लगेगा, एम। उसके बाद क्या देना है, 2 देना है। फिर बी देंगे, उसके बाद जो V1 है उसका V3 लिखेंगे तो हेल्प हो जाएगा। फिर बाई लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए अर्थात एजेंट के रूप में लिख देंगे। तो ही का हिम। ध्यान से देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसको, आगे देखते हैं कुछ। चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स और इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। सवाल है, मतलब पॉइंट है मेरा, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट देयर है। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए साधारण है लेकिन छोटी बातें ही भूल जाते हैं लोग, इसलिए ध्यान से समझिए। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट देयर हो तो पैसिव वॉइस को भी आप देयर से शुरू करेंगे। फिर से सुन लीजिए, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट देयर हो तो पैसिव वॉइस को भी आप देयर से शुरू करेंगे। उसके बाद जो HV रहेगा वही लिखना है, नाउन अर्थात टू तक वही लिखना है। वाक्य ऐसे फॉर्मेशन रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नाउन प्लस 2 प्लस V1 प्लस V1 तक रहेगा, इस रूप में रहेगा। तो आपको जब बनाना है पैसिव तो 2 तक वही लिखना है। PV में भी सिर्फ V1 को V3 में बदलने से पहले B लिखकर और जो V1 रहेगा उसको V3 में बदल देना है, बस यही करना है और ज्यादा कुछ नहीं, तो साधारण है। देख लीजिए, इसका AB का स्ट्रक्चर इस टाइप से हो सकता है, देयर प्लस HV प्लस नाउन प्लस 2 प्लस V1। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो देखिएगा, देयर तो देयर, HV तो HV, नाउन तो नाउन, अर्थात 2 तक वही लिख देना है। जो नाउन जो ये AB में 2 तक रहेगा वही PV में 2 तक वही लिखना है। सिर्फ 2 के बाद B देना है, उसके बाद V1 को V3 में बदलना है और कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। तो यहाँ एक एग्जांपल लिए, 2 एग्जांपल लिए हम। देयर इज नथिंग टू वीप, रोने के लिए कुछ नहीं है, रोने के लिए कुछ नहीं है। तो जब इसका पैसिव करेंगे तो देयर इज नथिंग, नाउन तक वही लिख देंगे। यहाँ V1 है, इस 2 को पहले लिखेंगे, उसका B देंगे और इसका V3 बीप का वेट। उसके बाद जब इस अगला पॉइंट है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, काम करने के लिए बहुत है, काम करने के लिए बहुत है, मतलब ढेर सारे काम है जिसको करना है। तो देयर
इज ए लॉट ऑफ वर्क टू, उसका बी देना है, फिर डू का डन। तो ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसान था, कुछ इसमें रखा हुआ नहीं था। और ये तो तीसरा पॉइंट था। चौथा रूल है स्पेशल का, जो भी बहुत आसान है, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इट हो, वहां देयर था, यहाँ इट है, तो पीवी को भी आप इट से ही शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन बदल जाता है। इसका बनावट ऐसे मिलेगा यूवी में, सब इट प्लस HV प्लस नाउन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब पीवी करेंगे तो नाउन तक पहले वही लिखना है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लिखने से पहले 4 लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है, उसका 2 देना है, फिर B लिखकर जो V1 है उसका V3 करना है। तो देख लीजिए, इसका पीवी की बनावट ऐसे हो जाएगा, इट प्लस HV प्लस नाउन प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब पीवी करेंगे तो नाउन तक तो वही लिखना है, तो इट HV नाउन वही लिख दिए। उसके बाद क्या देना है आपको, 4 देना है। क्या देना है, 4। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को लिखना है, जो यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लिख देना है। उसके बाद 2 देना है, फिर जो V1 है उसको V3 में करने से पहले B देंगे, फिर V3 कर देंगे। फाइनली यही था, कुछ रखा हुआ नहीं है इसमें। इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश, अभी चाहिए अंग्रेजी बोलने का समय है। तो जब इसको बनाएंगे पैसिव, तो इट, उसका इज टाइम तक तो वही लिख देना, अर्थात नाउन तक वही लिख दिए। उसका देखना कि ये V1 है या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले क्या देंगे, 4, फिर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। उसके बाद आपको 2 देना है, फिर B देना है, जो V1 है उसका V3 कर देना है, स्पीक का V3 स्पोकन। इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी स्पोकन, यह अंग्रेजी के लिए बोलने का समय है, या बोला जाने के लिए समय है, या अंग्रेजी बोले जाने के लिए समय है, ऐसा हो जाएगा। इट इज टाइम टू डिफीट एनिमीज, यह दुश्मनों को हराने का समय है। तो दुश्मनों का मतलब समझ गए होंगे, कोरोना वायरस आज के समय में पूरे वर्ल्ड का दुश्मन बना है, हम, मेरा, आपका, सभी का, हम सबका, या पूरे वर्ल्ड का। तो उसको हराने का समय, अर्थात लॉकडाउन में घर में बैठकर पढ़ाई करें, ज्यादा बेनिफिट होगा। इट इज टाइम, उसका इनेमीज यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो उसको लिखने से पहले 4 देंगे, फिर इनेमीज को लिख देंगे। उसके बाद 2 देंगे, फिर B देंगे, जो V1 है उसका V3 लिखेंगे, तो D फिर 10। ये आपका आज का पॉइंट खत्म हो गया। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करें जितना से जितना अधिक हो सके। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए नए चैनल पे तो सब्सक्राइब शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।